राजस्थान का ये जो उलटफेर हुआ है, रिवाज कायम रहा है, सत्ता जे पुनरावर्तन થવાનું હતું એ પુનરાवर्तन નથી થયું। रिवाज क्यों कायम रहा है, क्या है मायने इसके, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी भी राजस्थान से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताएं, ये जो रिवाज कायम रहा है इसके पीछे कौन से कारण है? देखिए, इस रिवाज की बात करें तो थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। 1998 से ये रिवाज की शुरुआत हुई, फिर लगातार से यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सरकार परिवर्तित होती रही है और इस बार भी यही हुआ कि रिवाज बिल्कुल कायम रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के तौर पे यहाँ देखा जा रहा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने वसुंधरा राजे को चुनाव में चेहरा नहीं उतारा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के निशान यानी कमल को रखकर सीएम का फेस रखकर चुनाव लड़ा। दोनों अपनी अपनी दलीलें देते हैं, अपनी अपनी बात जनता के पास रखे। एक बार अशोक गहलोत के सामने जो योजनाएं रखी थी उनको, उन योजनाओं को सामने रखकर ये चुनाव लड़ा गया। तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से पेपर लीक का राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दे के रूप में देखा जाता रहा है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा गया। अब आपको सीधे तौर पर हम अपडेट भी करते हैं परिणामों में कि अब तक 10 सीटें बीजेपी ने जीती है तो 5 कांग्रेस में जीती है, यानी अब तक 107 सीटों पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ी हुई है और 76 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है। जी बीजेपी के मुख्यालय पर इस समय जश्न का माहौल चल रहा है, तमाम बड़े बीजेपी के नेता वहां पहुंच चुके हैं। तो दूसरी ओर एक तस्वीर है कांग्रेस के वॉर रूम की, वहां पर सन्नाटा पसर चुका है। तो राजस्थान में रिवाज बदलते हुए और ये तमाम चीजें करते हुए फिर से एक बार बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है। जी, लेकिन सीएम सुधीर जी, सीएम चेहरा कौन होगा? वसुंधरा राजे बहुत आश्वस्त है या फिर अंदरूनी उनको डर भी है कि कहीं मैं पिछली खिड़की से मुझे निकाल ना दिया जाए? तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस रेस में आगे हैं? देखिए, इस चेहरे क्योंकि वसुंधरा राजे के चेहरा रखकर इस बार का चुनाव नहीं लड़ा गया था। इस बार का चुनाव इस बात को लेकर लड़ा गया था कि कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब चूंकि संसदीय बोर्ड बीजेपी का ये तय करेगा कि आने वाले समय में बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन शपथ लें। बड़े बड़े तमाम नाम चल रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम शामिल है, तमाम जो बड़े नेता है उनके नाम शामिल है। लेकिन जब तक संसदीय बोर्ड से मोहर नहीं लगेगी तब तक ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी, 2-3 नाम बता सकते हैं कौन कौन से हैं जिन जो अभी रेस में आगे चल रहे हैं या फिर उन पे पार्टी विचार कर रही है? देखिए, पार्टी के विचार की बात अब शुरू होती है कि पूर्ण रूप से बहुमत मिल चुका है राजस्थान में बीजेपी को, तो केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो संगठन के जुड़े हुए जो पदाधिकारी है, बड़े पदाधिकारी है, उनका भी नाम शामिल हो सकता है। तमाम नाम उसमें बड़े चेहरे जो राजस्थान के आते हैं वो नाम शामिल किए गए हैं। कि हम नाम इसलिए भी कोट करना नहीं चाहते हैं कि अभी कुछ देर बाद जब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी तो न्यूज़ 18 पहले इस काम में भी आगे रहेगा। जिस तरह से चुनाव परिणाम आगे बताए जा रहे हैं, चुनाव परिणाम पहले दिए जा रहे हैं, उसी तरह से मुख्यमंत्री का नाम भी पहले घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम जो राजस्थान से निकलकर बड़े चेहरे आ रहे हैं उन्हीं के नाम है। माना यह जा रहा है कि कहीं कोई दलित चेहरा होगा या कोई बड़ा संघ का चेहरा होगा, इनमें से ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने निकल कर आएगा। जी, महिला चेहरा हो सकता है या हिंदुत्व चेहरा हो सकता है? एक हिंदुत्व का कार्ड लेके, क्योंकि बीजेपी आगे बढ़ रही है, 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेकर भी हिंदुत्व का मुद्दा ही हावी होने वाला है। क्योंकि सुबह हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पे भी रामलला के फोटो लगे हुए हैं, तो कांग्रेस भी उसी और आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपको राजस्थान में अब क्या चित्र दिख रहा है? हिंदुत्व कार्ड यहाँ पर भी आगे किया जाएगा, ऐसा चेहरा होगा कोई? निश्चित रूप से जो चुनाव लड़ा गया था वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति राजस्थान में रही, पेपर लीक का जो मामला रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, जिसमें हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा सामने निकल के आया है। और उसी का परिणाम है कि आज जो बीजेपी को जिस तरह से बढ़त मिली है और सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, वो इसी का कारण है। अब इसमें देखना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या महिला को किसी को आगे किया जाएगा या कोई जिन विधायकों में से जो जीत के बीजेपी के आ रही उनमें से बनेगा, या फिर कोई नया चेहरा भी सामने उतारा जा सकता है, यानी पैराशूट के तौर पे भी आ सकता है। जी जी,
लेकिन जादूगर का जादू क्यों नहीं चल पाया? कौन से ऐसे कारण वहां की जनता को नापसंद आए? देखिए, जादूगर का जादू चलने की जहाँ तक बात थी, लोग मान के भी चल रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। जहाँ तक यूथ से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो मसला रहा वो पेपर लीक वाला जो मसला था, बीजेपी ने इस मसले को खूब उठाया और बीजेपी ने जो युवाओं का जो बड़ा वोट बैंक तैयार हुआ था अभी, उसको आकर्षित करने में बीजेपी कामयाब रही। उसका तोड़ किसी भी तरह से बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं निकाल पाई और यही कारण है कि इसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला और कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ा। तो सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला है, दूसरा करप्शन का मामला भी आता है। इसके अलावा तीसरा जो मुद्दा आता है वेट की दरें, जो पेट्रोल डीजल में जो वेट की दरें हैं वो यहाँ राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा एक बड़े कारण के तौर पे ये भी देखा आ गया है। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से योजनाएं भी काफ़ी दिखी थी, वो भी सराही जा रही थी, लेकिन जीत जो हुई वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के खाते में चली गई। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान गणित કંઈક આ પ્રકારનું છે કે જાદુગરનો જાદુ ન ચાલ્યો, પરંતુ ચાલ્યો તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીનો ચહેરો ચાલ્યો છે અને જે વાત કરવામાં આવી છે, જે ગેરંટી આપવામાં આવી છે અને કેન્દ્ર તરફથી જે યોજનાઓ છે, જે ધરાતલ પર જે સફળ પણ થઈ રહી છે અને આગળ પણ જે નવી યોજનાઓની વાત કરવામાં આવી છે, આ તમામ મુદ્દા એવા છે કે જે બીજેપી